तो कैसे हैं आप? तो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है टेसू राजा 20 बाजार पाठ 11। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही मनोरंजक कविता है। इसमें कितने और जितने का बहुत मनोरंजक ढंग से वर्णन किया गया है। तो बच्चों, चलिए मेरे साथ पढ़िए। पेज नंबर 62 निकालिए। पाठ 11 टेसू राजा 20 बाजार। बच्चों, निकाला पेज नंबर 62 और पढ़िए मेरे साथ। लिखा है ऊपर पाठ 11 दे टेसू राजा 20 बाजार। पढ़िए। लिखा है बेटा, टेसू राजा 20 बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। तो टेसू राजा जो है वो बाजार में जाकर दुकानदार से कहता है कि मुझे अनार दो, और वो पूछता है कि अनार में कितने दाने हैं। अब दुकानदार को तो ये पता नहीं, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता कि अनार में कितने दाने हैं। वो गिन भी नहीं सकता और वो बता भी नहीं सकता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनार दिखाते हैं अभी आपको। तो बच्चों, ये देखो, ये अनार है और ये टेसू राजा दुकानदार से पूछ रहा है कि इसमें कितने दाने हैं। क्योंकि ये गिने नहीं जा सकते, तो वो दुकानदार बता भी नहीं सकता है कि कितने दाने हैं। हम खुद ही नहीं बता सकते हैं कि कितने दाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अभी क्या हुआ? अब दुकानदार फिर झीक गया और परेशान हो रहा है, और वो पूछ रहा है कि कंबल में कितने खाने हैं। तो और दुकानदार को पता ही नहीं है कि कंबल में कितने खाने होते हैं। लेकिन टेसू राजा मान ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल पीछे पड़ के रह गया है। तो उसने दुकानदार ने जवाब दिया कि भेड़ भला हमें क्यों बताने लगी कि कंबल में कितने खाने हैं। अभी बेटा आपको दिखाते हैं हम कंबल। तो देखो बच्चों, ये कंबल है और कंबल में खाने बहुत सारे हैं। इन्हें हम गिन नहीं सकते, ना दुकानदार गिन सकता है, इसीलिए वो झीक रहा है कि हमें क्या पता कंबल में कितने खाने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको कंबल दिखाया था, अभी हम आपको एक झुंड दिखाएंगे भेड़ों का। क्योंकि उसने पूछा है दुकानदार से कि एक झुंड में भेड़ें कितनी और एक पेड़ में पत्ती जितनी। तो दिखाते हैं आपको भेड़ों का झुंड। तो बच्चों देखो, ये है भेड़ों का झुंड। अब भेड़ों के झुंड में कोई गिन सकता है कितनी भेड़ें हैं? दुकानदार खींच रहा है, परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो टेसू राजा मानने को तैयार नहीं है। कहता है, अब वो कह रहा है कि एक पेड़ पर पत्ती जितनी। ये दुकानदार जवाब दे रहा है टेसू को कि एक पेड़ पर पत्तियां जितनी होती हैं उतने ही झुंड में भेड़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 63। जो अब पेज नंबर 63 पे चलते हैं और ऊपर लिखा है कि मेरे साथ पढ़िए, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब ये दुकानदार से कह रहा है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते। अब दुकानदार कह रहा है कि मुझे क्या पता कितने पत्ते हैं, जितने गोपी के घर लत्ते हैं उतने ही पेड़ के पे पत्ते होंगे। लेकिन अब फिर कह रहा है दुकानदार से, ये कह रहा है टेसू कि गोपी के घर लत्ते कितने। तो वो कह रहा है कि गुस्से में बोल रहा है कि कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर लत्ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, अब मैं आपको कुत्तों का झुंड दिखाती हूँ। देखो कितने हैं। देखो बच्चों, ये कुत्ते हैं, क्योंकि दुकानदार ने गुस्से में ही जवाब दिया था कि जितने कलकत्ते में कुत्ते। तो देखो ये कुत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो ये हैं कुत्ते बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, लिखा है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहें पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब क्या है,
इतना झीक गया है, इतना परेशान हो गया है इतना दुकानदार। उसने क्या किया, फिर उसको जवाब दिया, क्योंकि टेसू तो बेवकूफ़ है लेकिन दुकानदार समझदार है। टेसू को खुद नहीं पता कि अनार में कितने दाने होते हैं, वो तो सबसे पूछ रहा है कि कितने दाने होते हैं, कितने दाने होते हैं। तो अभी क्या हुआ, गुस्से में बोला कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ये दुकानदार ने टेसू राजा को जवाब दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कितने दाने होते हैं। भला बताओ, कोई अनार में 20,23,000 दाने होते हैं? नहीं होते हैं। फिर भी उसने बोल दिया दुकानदार ने कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब वो तो बेवकूफ था, उसने सोचा कि शायद होते होंगे अनार में दाने। तो फिर टेसू ने जवाब दिया, राजा कहा, टेसू राजा कहे पुकार। टेसू ने कहा कि फिर ठीक है, तो लाओ मुझको दे दो 4 अनार। उसने सोचा कि 4 अनार में 20,23,000 दाने होंगे, तो उसने इसीलिए दुकानदार से कहा कि मुझे 23,20,000 वाला 4 अनार हमें दे दो। तो बच्चों, ये तो आपकी कविता थी। टेसू से बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि टेसू बेवकूफ है और दुकानदार समझ रहा है, समझदार था। वो झीक गया, झीकने पे इतने उसने जवाब दिए। बच्चों, ये कविता बहुत अच्छी है। इसको आपका जो होमवर्क है उसको वीडियो बना के इस कविता को याद भी करना है और अपनी वीडियो बना के भेजनी है। होमवर्क में वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। तो यही आपका होमवर्क है बच्चों। फिर मिलते हैं, बाय।